ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह सतर्क रहना है। राष्ट्र के नाम संबोधन में कल श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक कोरोना से लड़ाई में भारत लंबा सफर तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का टीका बनने तक यह लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन वायरस अभी नहीं गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,19,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 9.67% लोग संक्रमित हैं। इस समय देश में कोविड-19 के केवल 7,40,000 रोगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,044 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड-19 के मामले 76 लाख से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.51 है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 717 रोगियों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,15,914 हो गई है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान, वीरता और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस स्मृति दिवस शहीद होने वाले पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान और सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार हमेशा पुलिस के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 जवान शहीद हुए। शहीद के परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि 26 करोड़ रुपए 122 शहीदों के परिजनों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर के बिकरू कांड में शहीद पुलिसकर्मियों को 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए गए। मनोबल बढ़ाने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को विभिन्न पदक दिए गए। उन्होंने पुलिस के लिए सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाया और कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस वालों को नमन किया गया। प्रदेश सरकार राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार कर रही है। राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर लाभार्थियों का चयन कर रही है। इस पहल से राज्य की लगभग आधी आबादी आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य योजना के दायरे में आ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने प्रत्येक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि NFSA को आयुष्मान भारत योजना के चयन का आधार बनाए जाने पर अंत्योदय योजना, पात्र गृहस्थी योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी हो जाएंगे। इस तरह से प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 3,58,00,000 तक पहुंच जाएगी और योजना से लगभग 14 करोड़ लोग लाभ उठा सकेंगे। फिलहाल आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। चयन के इस आधार पर प्रदेश के 1,18,00,000 परिवार आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।
यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।